चारधाम यात्रा बार बार बाधित हो रही है। यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं लेकिन सड़कों पर फंस रहे हैं। सरकार की ओर से यात्रा पर अस्थायी रोक को लेकर कोई शासनादेश नहीं है फिलहाल। ऐसे में यात्रियों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी भरपाई कौन कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो मानसून का जो उग्र रूप रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उससे कहीं न कहीं शासन को चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से यात्रा को इस तरह से निर्बाध चलने की बात की जा रही है, कहीं न कहीं ये सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जिस तरह जोखिम हो सकता है, प्रयाग में देखने को मिला कि गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। इसके बावजूद भी चारधाम यात्रा पे यात्रियों को खुलेआम आने देना ये रिस्की है। हालाँकि जो जिला प्रशासन की ओर से इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं, उसको पार पाने के लिए जगह-जगह पे जब सड़कें बंद हो रही हैं, वहाँ पे पुलिस के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पे ठहराया जा रहा है और उनसे ये अपील की जा रही है कि अगर मौसम विभाग द्वारा पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है, तो आप लोग सुरक्षित स्थानों पे रहें। जब आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकलें। लेकिन जब देश-विदेश से जो अलग-अलग जगह से जो यात्री उत्तराखंड के चारधाम पहुँच रहा है, तो इन पे कहीं न कहीं प्रदेश सरकार को रोक लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी अनहोनी यात्रियों के साथ हो सकती है, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पे आए हैं बिल्कुल। और जिस तरह के हालात उत्तराखंड के इन चार धामों के जनपदों में हैं, वो कहीं न कहीं जोखिम भरे हैं। बिल्कुल, देखिए बने रहिए आप हमारे साथ। और अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, हमने देखा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। सरकार की ओर से रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी। वहां पर भीड़ बढ़ती चली गई और एक बड़ा हादसा हो जाता है। चारधाम यात्रा को लेकर और इस मौसम को लेकर यहां पर भी यही चिंता उत्तराखंड को लेकर उजागर होती नजर आ रही है। सुरेंद्र, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के जो हालात हैं, इसमें जब मौसम विभाग द्वारा हर दिन रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के लगभग पहाड़ी कोई जनपद ऐसा नहीं है जिसमें बादल फटने की और भूधसाव की बाढ़ के चलते नुकसान नहीं हुआ है। कई जगह पे गाड़ियां दब गई हैं, कई जगह पे पूरा लोगों के घर दब गए हैं। इसके बावजूद भी चारधाम पे जो यात्री आ रहे हैं, उन्हें आने देना और पूरी उनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बड़े सवाल सरकार और प्रशासन के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, यही जिस तरह सवाल की ले लेते हैं। चुनौतियां अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस समय चारधाम यात्रा को लेकर सरकार किसी तरीके का विचार कर रही है? क्योंकि अलर्ट जो है लगातार मौसम को लेकर जारी है। और जम्मू कश्मीर का उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में हमने देखा था प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट था, यात्राएं जारी रही, एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। यही चिंता उत्तराखंड को लेकर भी। देखिए, आपको तकरीबन पिछले 2 से ढाई महीने का अगर हिसाब किताब हमें भी याद है, आपको भी याद होगा और यहाँ के लोगों को भी याद है कि पिछले ढाई महीने से तकरीबन लगातार बारिश हो रही है। इस बार गर्मी का सीज़न सबसे सूक्ष्म सीज़न रहा है, मतलब 8 से 10 दिन कुल गर्मी हुई है, लगातार बारिश है। और बारिश जैसे शुरू हुई तो सरकार ने एहतियातन लोगों से ये कहना शुरू किया, अपील करनी शुरू की कि बरसात में चारधाम यात्रा से थोड़ा परहेज करें। अगर आ रहे हैं तो वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को मद्देनज़र एक भूदेव ऐप भी लॉन्च किया गया था। भूदेव ऐप को अपने सचेत ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड कर लें ताकि वो आपको रास्ते की कठिनाइयों से रूबरू कराता रहे, वो जानकारी के लिए अपडेट करता रहे। तो लगातार ये हो रहा है और ये आज की बात नहीं है। जब से यात्रा शुरू हुई है तो बरसात के सीज़न में दिक्कतें होती हैं, यात्री कम हो जाते हैं, लेकिन इस समय चारधाम यात्रा में काफ़ी कम यात्री हैं, बहुत कम संख्या है ये श्रद्धालुओं की। और वो उसकी वजह ये है कि चूँकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और आज भी उत्तराखंड के 8 से 9 जिलों में रेड अलर्ट है और बाकी जितने भी ज़िले बचे हैं, चार ज़िले जो बचते हैं उसमें येलो अलर्ट है। तो पूरी बारिश हो रही, पूरी रात बारिश हो गई झमाझम। आज सुबह ही रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा भी हुआ, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें बंद हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा के सुचारू होने का सवाल ही नहीं उठता। तो सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास भी कर रही है कि चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए और यात्री जो आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा उनको भी संयम बरते जाने की आवश्यकता है कि वो कम से कम इस मौसम में आकर अपनी और सरकार की चुनौती ना बढ़ाएं। और समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। सरकार और संसाधन जितनी मशीनें हैं वो चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन प्रकृति के सामने सब नतमस्तक होते हैं। रेड अलर्ट जारी है आज 8 से 9 जिलों में और बाकी में येलो अलर्ट है। लगातार बारिश हो रही है, स्कूलों की आज पूरे प्रदेश में छुट्टी है। तो जब ऐसा माहौल बन गया हो कि एक बहुत ही इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो चारधाम यात्रा का सवाल
सवाल ही नहीं उठता, उसका प्रश्न ही नहीं उठता कि चारधाम यात्रा में लोग आएँ। जी, चारधाम यात्रा में लोग आए इसका प्रश्न नहीं है, इसलिए सवाल ये है कि क्या सरकार की ओर से अस्थायी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी मानसून सीजन की हम बात करें तो शायद 1 से 2 बार ही अस्थायी रोक चारधाम यात्रा को लेकर लगी है। नहीं देखिए, अभी उस तरह की रोक नहीं लगी। जो रोक लगी थी, जहाँ भी केदारनाथ में सोनप्रयाग में एक बड़ा मलबा आ गया था, ऐसी यात्राएं पर अस्थायी रोक 1-1, 2-2 दिन के लिए लगाई गई थी। और वो वहाँ किस तरह की सर्कमटेंसेज क्रिएट हुई है, किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर पैदा हो गई थी और जो किससे जीवन को खतरा हो सकता था, उसके मद्देनज़र हुई। जैसे रास्ते बंद होते हैं तो चारधाम यात्रा का जो भी हिस्सा है वहाँ पर यात्रा रुक जाती है और सरकार ने अलग अलग जगह शेल्टर बनाए हुए हैं, धर्मशालाएं हैं, तो वहाँ पर यात्रियों को रोकने का काम करती है। तो लेकिन जैसे सड़क सुचारू रूप से होती है तो फिर यात्रा तो धीरे धीरे चलने लगती है। अब जैसे गंगोत्री की यात्रा 5 अगस्त के बाद से बंद पड़ी है, 5 अगस्त से बंद है पूरी तरह से। अभी भी धराली गाँव से रास्ता वॉक थ्रू नहीं हुआ है। अब रास्ता थ्रू नहीं हुआ, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, तो इस चक्कर में यह पूरी यात्रा बंद है। यमुनोत्री में चाना चट्टी में लगातार झील बनी हुई है, वो झील को पार करके जाना असंभव बात है। तो वहाँ भी यमुनोत्री की यात्रा भी आप समझो कि पूरी तरह से थमी हुई है। केदारनाथ की यात्रा सोनप्रयाग, मनकुटिया और इनके जो जानकी चट्टी के आसपास जितने भी लैंडस्लाइड होते हैं वो कभी चलती है कभी रुकती है। पिछले 2.5 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। अब रही बद्रीनाथ की बात, तो बद्रीनाथ की यात्रा में जाते समय पीपलकोटी के आसपास, अनीमठ के आसपास लगातार लैंडस्लाइड होता है। उधर कर्णप्रयाग से पहले कमेड़ा एक जगह है, वो एक डेंजर जोन बन गया है। तो जब ये रास्ते खुलते हैं तभी यात्री आगे बढ़ते हैं, अन्यथा कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग चारधाम यात्रा में नहीं है। एकमात्र मार्ग है, वो उन्हीं से जाना होता है और उन्हीं से आना होता है। तो गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा इस समय पूरी तरह से रुकी हुई है। केदारनाथ की यात्रा आज फिर रुक गई है और इसके अलावा बद्रीनाथ में जैसी परिस्थितियां होती है वैसी यात्री आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, सुरेंद्र के पास चलते हैं। सुरेंद्र, देखिए, मैदानी इलाकों से जब मौसम खुशनुमा होता है तो पर्यटक आते हैं, हैशटैग डालते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग। लेकिन अब पहाड़ों को वाकई उन लोगों की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों पर जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं। पहाड़ों पर होने वाली बारिश पहाड़ों से मलबा लेकर जा रही है, वो मलबा नदियों में भर रहा है, सिल्ट के रूप में जमा हो रहा है, पुल बह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बाढ़ के रूप में मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मानसून का जो रौद्र रूप इस बार देखने को मिला, ये कहीं न कहीं भयावह साबित हो रहा है। धराली, थराली, देवाल और चमोली के कई ऐसे जगह हैं, जैसे नंदानगर एक जगह है जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा आपदा की मार झेल रहा है और जिसमें लोगों की जो पूरे जीवन की जो पूंजी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कई घर ऐसे हैं जो चपेट में आ रहे हैं। और बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।